दीदी के दिखा दो सेटअप। हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका विश्वास और आपने मुझे देखा होगा अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया सीजन 6 में। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। सो विल स्टार्ट एज सुन एज एवरीवन जॉइन्स। सो विल वेट फॉर अ वाइल लाइक 2 to 3 minutes, सारे ज्वाइन हो जाए एंड देन विल स्टार्ट विद आज का डिश। ये करबी ना तुम, चुपचाप। सो गाइज, टाइम लिमिट काफ़ी कम है। नॉर्मली मास्टर शेफ में हमें 1 घंटे मिलते थे, आज एग्जैक्टली 30 to 40 मिनट्स मिला है एंड काफ़ी कुछ बनाना है। सो मेरी डिश का नाम है द हमिंग पैलेट। पैलेट एज ए डेंटिस्ट्री में हमारे यहाँ पैलेट को मुंह के ऊपर जो तालू है उसे कहा जाता है। हमिंग क्योंकि जो मैं आज डिज़र्ट बना रही हूँ वो आपके पैलेट को थोड़ा सा नचा देगा और गुनगुना देगा। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दिया बेसिक एलिमेंट्स। हमारी डिश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सेब। वो हमारे सेब को हमें पोच करना है। सो एग्जैक्टली 30 मिनट्स में मैं जितना हो सके उतने टेक्निक्स आपको बताना चाहूँगी, बट समय कम है। एंड हमिंग बिकॉज हम एक केक बना रहे हैं आज जिसका नाम है हमिंग बर्ड केक। ये साउथ अमेरिकन बेस का केक है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कुछ भी नेचुरल या सिंथेटिक फ्लेवर्स नहीं जाते। इट्स ऑल अबाउट फ्रूट्स। ठीक है, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा केक। केक के लिए एम आई ऑडिबल? सबको मेरी वॉइस आ रही है? इज इट ओके? है ऑब्वियसली। ओके, मेरा भाई पूछ रहा है कि हम बात कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा है या नहीं। ओके गाइस, सो हमिंग बर्ड केक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूरो नोज़े यानी कि ब्राउन बटर। एंड अमूल का बटर हम सारे जानते हैं, इट्स अटरली बटरली डिलीशियस। एंड सो वी आर यूजिंग टुडे ब्यूरो नोज़े विच इज़ आवर ब्राउन बटर। बटर को हल्की आंच पे हमें रखना है और तब तक है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, बिकॉज एक नटी फ्लेवर आता है जो हमारे केक को काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा एंड इसीलिए हम यूज़ करें ब्यूरो नोज़े। सो सबसे पहले हमारा ब्राउन बटर जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली 1 stick ऑफ ब्यूरो नोज़े। ओके फाइन। इसमें डाल रहे हैं हम टू टीस्पून ऑफ कैस्टर शुगर एंड नाउ लेट्स whip। मैंने शक्कर क्यों कम डाला, आई विल टेल यू दैट। क्योंकि कैस्टर शुगर और ब्यूरो नोज़े जा रहा है, हमें ज़्यादा विप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग इनसाइड इज विद मैश्ड बनानास। पके हुए बनाना जिसे हमने हाथ से थोड़ा सा मैश कर लिया आलू का चोखा जैसे, उसे लेके इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अमूल दही। सो हम एग्जैक्टली डाल रहे हैं 1 and 2 tablespoons ऑफ अमूल दही, उससे ज़्यादा नहीं।
गाइस इन गोज हमारा कंडेंस मिल्क जो कि है मिठाई मीट। 1 2 3। ओके फाइन, ऊपर देखा। ओके सो मैंने कंडेंस मिल्क 3 टेबल स्पून डाला है, इसमें ऑलमोस्ट 1 स्टिक ब्यूरो नोजे यानी कि ब्राउन बटर डाला है, उसमें हमने डाला है कैस्टर शुगर 2 टेबल स्पून, उसे हल्का सा हमने मिक्स किया, whip किया, और उसके बाद डायरेक्टली हमने हमारे मैश्ड बनानास डाले, और मैंने कंडेंस मिल्क डाला है ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून। सो नाउ यू कैन सी हमें इसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड यू विल सी हम इसमें स्टफिंग भी करेंगे विच विल बी अ क्रीम चीज स्टफिंग। सो ओके फाइन, लेट्स गो, आगे देखते हैं इसमें क्या जा रहा है। फोकस। इन गोज हाफ टी स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, हाफ टी स्पून नटमेग पाउडर, यानी कि हम डाल रहे हैं इसमें दालचीनी और जायफल का पाउडर। नाउ हम इसमें डाल रहे हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, पाइनएप्पल कॉम्पोट। यस, ऊपर रखा। नाउ व्हाट इज पाइनएप्पल कॉम्पोट? पाइनएप्पल कॉम्पोट में मैंने क्या किया, मैंने पाइनएप्पल्स को लिए, पाइनएप्पल को लेकर मैंने छोटा छोटा उनको काट लिया, थोड़ा सा शक्कर, थोड़े से बटर में हल्का सा सौटे करके उसमें शक्कर डाला, थोड़ा सा पानी डाला, अच्छे से उसे पकने दिया, एंड देन एंड में हल्का सा लेमन जूस डाल दिया, तो मुझे एग्जैक्ट ये कंसिस्टेंसी मिल गई। दिस इज पाइनएप्पल, एंड बिकॉज ये एक फ्रूट बेस्ड केक है तो हम कोशिश करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर्स और फ्रूटी टेस्ट आए, एंड यू कैन सी कि हम सिर्फ स्पाइसेस यूज कर रहे हैं और फ्रूट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। अ लिटिल बिट ऑफ दिस, ओके नाउ सो गाइज दिस इज नॉर्मल मैदा, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सॉल्ट ऑलरेडी सिफ्ट करके रखा हुआ है, एंड दिस इज आमंड फ्लावर, बादाम का आटा, यस। सो मैंने ये रखा हुआ है, अब ये ऑलमोस्ट हमारा होगा 3 to 4 टेबल स्पून, ये दोनों जाएगा हमारे इस मिक्सचर में। स्पैचुला कोई a little bit of milk, dirty की होती। देखो ऊपर। सो गाइस हमारा जो बैटर है वो रेडी है, एंड वन मोर थिंग, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस इन द किचन। हम 2 दिन पहले इस घर पे एग्जैक्टली 4 to 5 डेज पहले हम इस घर पे शिफ्ट हुए, सो आई हैव फाउंड अ लिटिल स्पेस जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ, आपको रेसिपीज दिखा सकूँ। सो आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट माई किचन, दिस इज जस्ट एन वॉल विद एन एडजस्टमेंट, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके फाइन, सो
can't help it, right? So this is some berries which is black currant and then cashew nuts. वो भी goes in that. And our cake का batter is ready. And preheated oven पे for 180 degree Celsius. ये इन जाएगा अभी almost 25 to 35 minutes के लिए. And this cake will be ready. Okay, fine. One more thing, just I forgot कि मुझे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर चाहिए because that way it will go with my dish. जो मेरी प्लेटिंग है उसके साथ आई नीड माई ऑरेंज कलर. सो मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी इसके लिए कि ये मेरे डिश के साथ ब्यूटीफुली जाए, मेरे प्लेटिंग के साथ ब्यूटीफुली जाए, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बन जाएगा अनडाउटेडली. ओके, Okay, my mom is listening to some Bengali music right now, I hope. So right now guys, this is our batter. जब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने डाला ब्यूरो नोज़े, उसमें 2 tablespoons ऑफ कैस्टर शुगर, हल्का सा मिक्स, ऐड मैश्ड बनानास, हल्का सा whip, ऐड अमूल का दही, a little bit of condensed milk, whip, and then go for your pineapple compote, थोड़ा सा again whip, then baking powder, baking soda, मैदा and almond flour, mix it. Little bit of दूध, mix it, add your berries whatever you want, and cashew nuts, and this batter is ready. I am coming back within a second. मैं इसको literally डाल के आ रही हूँ. Wait. Okay guys, so I'm back. Yes, I'm back. ओके, सो मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ जिसको सेट होना बहुत ज़रूरी है. मुझे अमूल की तरफ से बहुत ही टेस्टी अल्फोंसो मैंगो का आइसक्रीम मिला. सो आई थॉट क्यों ना उसके साथ थोड़ा फन किया जाए. प्लस दैट इज़ रियली टेस्टी. सो आई हैव दिस अमूल का चीज़ एंड दिस चिली पाउडर. वी आर मेकिंग अ सॉर्बे, अल्फोंसो मैंगो सॉर्बे, चीज़ चिली सॉर्बे. सो आप देख रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ नाउ नोन, और हम सब जानते हैं कि एक्चुअल क्रीम से जो आइसक्रीम बनता है वही अच्छे होते हैं. एंड अमूल का क्रीमी आइसक्रीम इज मेड विद एक्चुअल क्रीम विच इज़ वेरी डिलीशियस. सो यू कैन सी दिस होल क्रीमी टेक्सचर. आपको एक प्लस पॉइंट बता रही हूँ, इफ़ यू विप दिस, अगर आप इसे विप करते हैं तो ये काफ़ी हद तक विप भी हो जाए. ओके अगर आप इसे विप करते हैं तो ये आइसक्रीम एक अच्छी कंसिस्टेंसी में विप भी हो सकता है. बट हम इसे आज विप नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे सेट. ये है अमूल का फ्रेश प्रोसेस चीज़ ग्रेटेड जो हम डाल रहे हैं अपने मैंगो में. यस, इन गोज लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर, लाइक थोड़ा सा. अब हम बंगालीज थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं, बट इतना भी नहीं कि आइसक्रीम में तीखा भर देंगे. बट यस, ये मिक्स हुआ. अब ये जाएगा सिलिकॉन मोल्ड में सेट होने के लिए 2 से 3 घंटा के लिए. सो हमारे पास तो टाइम है नहीं, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए सेट करके रखा हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगी प्लेटिंग के वक्त. ये तो पिघल जाएगा. ओके फाइन. सो ऑल्सो हमारा जो बेस है वो है एप्पल. एप्पल को हमने अंदर से कोर कर लिया. यू कैन सी यहाँ से हमने छेदा कर लिया है थोड़ा सा, और फिर हमने इसे करना है पोच, क्योंकि हम बना रहे हैं टॉफी एप्पल्स या यू कैन से कैंडी एप्पल्स, जिसमें एप्पल को पोच करने के बाद हम कैरमल में डुबा के कैरमल सॉस या टॉफी सॉस में उसे कैरमलाइज करते हैं. सो एज यू कैन सी मैंने रिसेंटली इसे किया है, तो ये स्टिल बहुत वेट है, और अगर ये गीला होगा ना तो ये कैरमल में ढंग से मतलब ठीक से कैरमल इसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा. सो व्हाट, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं. आई कैन शो यू, मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ. इट्स लाइक पानी, हमको देखा. सो इट्स लाइक पानी. पानी में आपको जो भी स्पाइसेस डालना है आप वो स्पाइसेस डालिए. ओके, पानी में आपको जो भी स्पाइसेस डालना है वो डालिए. थोड़ा सा वो खौलने आए, अपना कोर और पील किया हुआ एप्पल उसमें डाल दीजिए. डालने के बाद उसको ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक उसे बॉईल होने दीजिए.
एंड बॉईल होने के बाद टेक इट आउट, उसको वेट कीजिए। ऑलमोस्ट ये 1 दिन का प्रोसीजर है, थोड़ा सा और नॉट 1 दिन बट हाँ 7-8 घंटे का। वेट होने के बाद इसको सूखना पड़ेगा एंड देन इसके ऊपर वो कैरमल चढ़ेगा। नाउ मुझे चाहिए चॉकलेट सॉइल मेरे डिश के लिए। ये मैं टॉफी सॉस आपको बता, चॉकलेट सॉइल बनाते बनाते मैं आपको अपना टॉफी सॉस बताती हूँ। ओके फाइन। सो ये चॉकलेट सॉइल के लिए दिस इज माई इतना सा चॉकलेट, यू कैन सी ये शायद हाफ कप से भी कम है। ये जाएगा मेरी कढ़ाई में डायरेक्टली, नो डबल बॉयलर नीडेड, डायरेक्टली ये जाएगा मेरी कढ़ाई में। ओके, सो द थिंग इज कि पहले मैं आप लोगों को एक और टेक्निक दिखाने वाली थी, दैट इज कॉल्ड एज कैरेमलाइजेशन ऑफ व्हाइट चॉकलेट, और मैं व्हाइट चॉकलेट मुंह से दिखाती, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमारा व्हाइट चॉकलेट इज क्वाइट आउट ऑफ स्टॉक, बट थैंक्स टू अमूल उन्होंने मुझे एटलीस्ट डार्क कंपाउंड दे दिया and I can show you this beautiful how to make this beautiful chocolate soil. Now there is one quick science, एक बहुत ही quick science है chocolate soil के पीछे कि chocolate and water are like enemies. दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े एनिमीज हैं। सो अगर आप जैसे ही ऑयल और चॉकलेट को एक साथ करोगे वो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, दैट विल स्टार्ट टू बिकम क्रम्बल। ये हम आप देख रहे हो कि ये हमारा चॉकलेट मेल्ट हुआ। नाउ इन गोज माई शक्कर, लिटिल बिट शक्कर, जितना आपको चाहिए, यूज इट दैट मच, क्योंकि एंड नाउ द फन पार्ट, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यानी एकदम थोड़ा सा, क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनाना, हमें सॉइल बनाना है, राइट। जैसे ही हम इसे मेल्ट करते रहेंगे हम नोटिस करेंगे कि ये क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। बस ये कि काफ़ी मेहनत का काम है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस करते रहना है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसे छोड़ा, एंड हाँ वन मोर थिंग, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। आप हाई टेम्परेचर पे इसे नहीं कर सकते। अगर आप हाई टेम्परेचर पे इसे करेंगे तो आपका जो चॉकलेट है वो जल जाएगा, एंड यू डेफिनेटली डोंट वांट योर चॉकलेट टू गेट बर्न, राइट। सो it goes and it's going. ओके, थोड़ा सा पानी और डालते हैं, लेट्स सी। ओके, किसी को कोई डाउट है अभी तक, देन यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। हमने केक सीखा, हाँ, कमिंग टू टॉफी सॉस, नॉट टू फॉरगेट। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल शक्कर से हम ट्राई करते हैं टॉफी सॉस बनाने का, और वो एग्जैक्ट नहीं बन पाता। सो द रीजन इज कि हम उसमें मिस करते हैं कॉर्न सिरप या गोल्डन सिरप। आई एम टेलिंग यू दिस रेसिपी, ट्राई कीजिए, अगर सही होता है डेफिनेटली टेल मी। इट्स लाइक इक्वल पोर्शन वाटर, इक्वल पोर्शन शक्कर, उसको गैस पे बैठाइए एंड बॉईल नहीं होना चाहिए, वो सिमर में धीरे धीरे हल्का सा स्टर कीजिए, उबलना नहीं चाहिए। वो जैसे ही वो इक्वल हो जाए, पानी और शक्कर जब मिल जाए, तब उसमें 2 चम्मच कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप और अपना आधा चम्मच विनेगर डाल के उसको खौलाइए, एंड नाउ लेट इट डू द वाटर देयर थिंग। वो लोग अपना काम करेंगे एंड सर्टेनली दे एंड अप एक कैरमल जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। प्लस नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि आप ड्राई कैरमल से ही शुगर ऐड कर सकते हैं, बट नो, आप वेट कैरमल से भी शुगर ऐड कर सकते हैं। जब उसकी कंसिस्टेंसी एक परफेक्ट टेम्परेचर पे आ जाएगी, आप उसे अपने शुगर ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब वो अपने सॉस जैसी कंसिस्टेंसी में हो, उस वक्त आप अपने एप्पल्स को लीजिए, बड़े स्टैटिस्टिक्स होते हैं, यस, आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। इंसर्ट करने के बाद अगर मान लीजिए ये मेरा टॉफी सॉस है, मैं इसको टिल्ट करूँगी, हल्का सा मैं उसे टॉस करूँगी, बाहर निकाल के रख लूँगी। सो ऑल्सो मेरे पास, मैं आज प्लेटिंग में यूज़ कर रही हूँ मेरे
ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो टोस्टेड और चॉप्ड है, एंड दिस इज कोकोनट क्रम्बल. यस, कोकोनट एंड आमंड फ्लावर क्रम्बल. तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ. इट्स लाइक ठंडा बटर, 2 tablespoon ऑफ मैदा, 2 tablespoon आमंड फ्लावर, 4 tablespoon ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट और या श्रेडेड कोकोनट. इट्स कम्प्लीटली योगिश कि आपको फ्रेश कोकोनट चाहिए या फिर खोपरा चाहिए. तो उसको मिक्स कीजिए. क्रम्बली क्रम्बली जैसी होता है 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए अवन के अंदर बेक होने दीजिए. निकालिए, ठंडा होने दीजिए, उस पर हाथ से ऐसे क्रम्बल कर लीजिए. इट विल एग्जैक्टली बिकम दिस ब्यूटीफुल थिंग. इतना इजी है बनाना. Okay, so I got a remark, it's too complicated. No, it's not. अगर आप ध्यान देंगे तो there is nothing I'm doing. एक सिंपल सा केक बेक हो रहा है. आपको नारियल, मैदा और आमंड फ्लावर नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल मैदा और बटर डाल के मिक्स करके अवन में डाल सकते हैं. इट्स ओके. बस मैदा चाहिए एंड दैट्स इट. और इधर या थोड़ा सा काम इस पे है, चॉकलेट सॉइल पे थोड़ा सा काम है, थोड़ा नहीं बहुत काम है, कि वो सब्र का फल मीठा होता है. गाजर का हलवा भी तो आप चलाते ही हो ना 3 घंटे, मैं भी चलाती हूँ. सो इट्स ओके, इट्स लाइक सेम, बस फ्लेवर्स अलग है. ओके फाइन. तो जब तक ये हो रहा है आई एम फॉरगेटिंग माई. ओके फाइन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरी डिश का मैं बात करते करते भूल गई. आई एम सो स्टूपिड. सो यस, आई एम स्टार्टिंग. मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक होता है पेस्ट्री क्रीम, यू माइट हैव हर्ड, जो कि मूस बनाने वगैरह में यूज होता है. सो पेस्ट्री क्रीम इज समथिंग कि वो अंडे से बनता है, दैट इज काइंड ऑफ कस्टर्ड. बट आज हम पेस्ट्री क्रीम बनाएंगे कम्प्लीटली वेजिटेरियन तरीके से. जब तक कि मेरा ये चॉकलेट सॉइल हो रहा है, लेट्स मेक पेस्ट्री क्रीम. यस, और एल्स आई फॉरगेट अगेन. ओके गाइस, सो आई हैव दिस अमूल का श्रीखंड. ये पेस्ट्री क्रीम का, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है. इसका काम बहुत अच्छा है. इसका काम ये है कि ये जाएगी इसके अंदर. यस, ये होगा हमारे एप्पल के अंदर का फिलिंग. सो दिस इज पेस्ट्री खंड, एग्जैक्टली 2 tablespoon. लेट्स टेक इट 2 tablespoon. एंड आई जस्ट लव अमूल का श्रीखंड. यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. इवन मैंने मास्टर शेफ में भी केसर एंड इलायची का श्रीखंड बनाया था. दैट वॉज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाई अमूल विथ माई बाजरे का केक एंड दैट वॉज अ हिट. मैं ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज से बच गई थी. यस, सो सी, इसके पीछे थोड़ा टाइम लगता है, चॉकलेट सॉइल के पीछे. आई गेस थोड़ा सा शक्कर मुझे और डालना है. ओके फाइन, वो हम करेंगे, उसको होने देते. एंड दिस इज विप्ड क्रीम, अमूल का विप्ड क्रीम. कितना अच्छे से विप हुआ है, राइट? ये इतने अच्छे से विप हुआ कि इसने मुझे अमूल के चैलेंज में एलिमिनेशन में जाने से बचा दिया. इट वॉज माई लास्ट मोमेंट प्लान गाइज, एंड ट्रस्ट मी, अमूल विपिंग क्रीम 2 मिनट में विप होता है. दिस इज द बेस्ट क्रीम आई एवर मेड, एंड I fell in love with this cream, seriously. So now I am just mixing. This is paste whipped cream. ठीक है जी, देखा. Guys, if you're getting confused anywhere, please feel free to ask me. Okay, so let me repeat once again. This is I am making a vegetarian version of pastry cream जो हम मूजेस में यूज़ करते हैं फ्रेंच कुजीन में. ओके, एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का श्रीखंड, अमूल मिल्क मेड एंड अमूल whipping cream. That's it. This is a simple thing. ये फिलिंग जाएगी हमारे कोर्ड एप्पल्स के अंदर जिसे हमने पोच करके कैरमल किया हुआ है. As simple as that. ये चॉकलेट सॉइल होगा हमारा बेस. Now it's up to you कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो इसे अपना बेस बनाना. That's it.
सो एज सुन एज सिर्फ इतने से काम से, ये 3 चीज़ों के मिक्सचर से हमारा पेस्ट्री क्रीम हैज़ गॉट रेडी. ओके फाइन. नाउ वन मोर थिंग. So guys, if you are getting confused, let me सारी चीज़ों को मैं फिर से दोहराती हूँ. फर्स्टली वी हैव मेड अ हमिंग बर्ड केक, जिसको हमने आमंड फ्लावर, मैदा, पाइनएप्पल कॉम्पोट, बनाना, स्पाइसेस और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, दही के साथ मिक्स करके बनाया. फाइन, दैट इज वो बेक होने में चला गया है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कैरमल टॉफी सॉस कैसे बनाते हैं. दैट्स मिक्सचर ऑफ गोल्डन सिरप, शक्कर, विनेगर एंड वाटर. दैट्स इट, एज सिंपल इज दैट. उसमें हमारा एप्पल, जो उबला हुआ जो एप्पल है जिसे हम पोच कहते हैं, वो उसमें टॉस होगा. सेकेंड थिंग डन. देन नेक्स्ट थिंग हमने बनाया, हम एप्पल को खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो ये एप्पल के अंदर का कोर फिलिंग है, विच इज़ अ पेस्ट्री क्रीम, बट अ वेजिटेरियन पेस्ट्री क्रीम, जिसे हमने मिल्क मेड, अमूल विपिंग क्रीम और अमूल के श्रीखंड से बनाया. दैट्स इट. एंड यहाँ पे कोशिश हो रही है कि अमूल का ये जो सॉइल है वो पक जाए, बट आई कांट सी इट्स टेकिंग प्लेस इन अ राइट वे, बट होपफुली इट विल. Yes, my brother just showed me, chef. 8 dish. I'm sticking to 1 dish. Yes, I am sticking to 1 dish. This is my 1 dish with 4 elements. It's fun, right? Okay, I guess I need to raise my temperature. This is the time. Also guys, मैंने आपको ये क्रम्बल बनाना बताया. So now that is up to you if you want to make it or not. So guys, if you can see, I have already prepared this apple, क्योंकि obviously उसमें Which flavor of Shrikhand you are using? This is केसर फ्लेवर, सॉरी इलायची फ्लेवर्ड श्रीखंड. सो एज यू कैन सी, मैंने ऑलरेडी ये एप्पल प्रिपेयर करके रखा है आप लोगों के लिए. एंड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर हमारा जो कैरमल है वो पिघलने लगा है. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ माई कैरमलाइज टॉफ़ी एप्पल, जिसे मैंने कैरमल में टॉस करने के बाद हमारे जो ये है टोस्टेड जो पिस्ताज हैं उनमें मैंने टॉस किया. एंड आफ्टर दैट वो ऐसे दिख रहे हैं. So now this is the fun part now. Now this is a trial time. Let's see. See, it's coming out so beautifully. कितने अच्छे से आया ये. See, we want exactly this thing. This is our apple, and in goes हमारा श्रीखंड. Right? So जब हम इसे काटेंगे तो ये पूरा फ्लो होके गिरेगा. And we want that beauty only. Cool. Perfect. सो ऑब्वियसली हमारे केक को होने में उधर टाइम लगेगा, बिकॉज द टाइमर इज़ सेट फॉर लाइक 40 मिनट्स. और इतना तो हमारा टाइम लिमिट ही है. सो व्हाट आई विल डू, वेट आई शो यू वन मोर थिंग. दिस इज़ माई सेम पेस्ट्री क्रीम जो मैंने इधर थोड़ा सा जगह बना के रखा था और मैं इसके अंदर भर रही हूँ. आई एम फिलिंग द केक विद दिस थिंग. इसीलिए मैंने बोला कि हम केक को ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, बिकॉज दैट वे बहुत ज़्यादा हो जाएगा.
Here comes another cake. Okay, if I show you ना how actually made apple, पूरा live खत्म हो जाएगा. Okay guys, so I don't know what's happening, but this chocolate soil isn't happening and I'm very sad about it. I'm so sorry. This is again another cake. I'm putting it here. Cool, fine. Presentation होने तो दो भाई. Okay, so let me go and quickly come with my ice cream mousse. सो गाइज हियर आई एम. मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आइसक्रीम चीज़ एंड चिली सॉर्बे बनाना है. सो ये मेरे सिलिकॉन मोल्ड्स हैं. मैंने इनमें डाल के 2 घंटे पहले रख के जमा दिया था. एंड सी हियर्स दिस ब्यूटी. which is going here. मेरा कैरमल मेल्ट हो रहा है. सो एज यू सी 2 घंटे में ये कंप्लीटली जम गया. Isn't it the best part? Top it with a little bit of ये, क्योंकि हमें ये एज अ सीक्रेट सरप्राइज मैं सर्व करना चाहती हूँ. यू कैन सी आइसक्रीम का कलर कितना प्यारा आया है. सी let us just pipe some of the So guys, almost ready. This dish is. Let me check on my chocolate soil. So no, this isn't ready. इसको थोड़ा और टाइम लगेगा होने में. But I can see you guys were waiting eagerly कि ये dish कैसे complete हो. So this is my dish. Let me just do some touch-ups. Okay, cut apple looks like this. So, camera go. This is how the apple looks. See, एक core peeler आता है. You have to like gojofy that, and it just gets complete. Yeah, and little bit of pistas. Lots of pistas actually. Yes. So guys, this dish is now ready. I'm sorry chocolate soil is not there, but I will repeat again my thing. Like I have told my brother to bring something green. He didn't bought it. That's so bad.
So anyways, let me remind you once again what we did today. Firstly, we made hummingbird cake. Hummingbird cake is all about maida, almond flour. If you don't have almond flour, skip it. Not necessary. Then we have Bruno Noze. Bruno Noze is brown butter. That's it. उसको full flame में जलाना नहीं, हल्के फ्लेम में डाल के आराम से होने देना. 10 मिनट मैक्स लगता है that complete. और फिर छान लेना. Like it's just like making ghee. Simple. देन ब्रूनो नोजे डाल के शक्कर डाला, बनानास डाला, दही डाला, मिल्क मेड डाला, सब कुछ मिला के आटा डाला, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सॉल्ट एंड यस अमूल का मिल्क पाउडर भी इफ़ यू वांट आप डाल सकते हैं. मैं अपने एगलेस केक्स में हमेशा डालती हूँ बिकॉज यू नो एक बहुत अच्छी बॉडी देता है मिल्क पाउडर. ऑल्दो यू आर यूजिंग मिल्क, डू यूज मिल्क पाउडर एंड यू विल सी द डिफरेंस. सो उसको डाल के हमको 35 to 40 मिनट्स बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे. लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज कलर जो कि मेरा सेल्फ विश है. एंड देन हमने बनाया पोच्ड एप्पल्स जिसके लिए हमें करना है पानी उबालना है उसमें स्टार अनीस एंड दालचीनी क्योंकि वो एप्पल के साथ बहुत अच्छा जाता है. सो वो दोनों डाल के 25 मिनट तक एप्पल को हमें उबालना है. छील के और बीच से ऐसे ऐसे होल करके हमें उसे उबालना है. उबालने के बाद उसे निकालना है. एक टॉफी सॉस बनाते हैं जो कि ये शक्कर पानी गोल्डन सिरप नहीं है ठीक है चलेगा बट वो रहता है तो ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आती है. एंड में थोड़ा सा रेड कलर ऐड करने का तो ये रेड कलर आ जाएगा. मिक्स करके एप्पल उसमें घुमाने का उसको छोड़ देने का ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वो सेट हो जाएगा. और उसके बाद हल्का हल्का कैरेमल लगा के ये जो रोस्टेड पिस्ता और काजू है जिसे मैंने डायरेक्टली ओवन में 10 मिनट के लिए डाल दिया 180 डिग्री सेल्सियस पे फिर से काट लिया उसमें घुमा लेने का. एंड देन वी हैव दिस कोकोनट क्रम्बल जो कि है आमंड फ्लावर, मैदा, ठंडा बटर एंड देन डेसिकेटेड कोकोनट सब कुछ मिला के हाथ से ऐसे 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 उंगलियों से करने का तो वो अलग अलग हो जाएगा. और उसको फिर 180 डिग्रीज पर 10 मिनट बेक करने के लिए छोड़ देने का या तब तक जब तक वो ऊपर से हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. क्योंकि वो हमारा इसका बेस है. नाउ यू कैन इमेजिन अंदर में इलायची, श्रीखंड, बाहर से मीठा मीठा एप्पल, देन पाइनएप्पल, बनाना फ्लेवर का केक, साथ में श्रीखंड एंड दिस मैंगो चिली एंड चीज का सॉर्बे. यू कैन जस्ट फील ये हेवन की तरह फील होगा बिकॉज एवरी फ्लेवर आपके मुंह में जाके ना टक दिना दिन करेगा. दैट्स वाई मेरी डिश का नाम है हमिंग पैलेट. सो नाउ आई गेस यू नो. हाँ एक और चीज़ बन रही थी इसको थोड़ा और टाइम सी नाउ अब ये बनने लगा है. इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए तो ये जमे और फिर मैं उसको ऐसे ऐसे तोड़ूँ सो ये तुरंत नहीं सर्व हो पाएगा. इट नीड्स रेस्ट. नाउ ये बन रहा है अभी सो इट नीड्स टाइम. सॉरी. सो अगेन सो दिस डिश इज डन. हमने क्या किया हमने पोच्ड एप्पल्स और कैरेट जो कैंडी एप्पल्स है उसमें हमने हमारा पेस्ट्री क्रीम भरा जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया हमने. अमूल व्हिपिंग क्रीम, अमूल का इलायची श्रीखंड एंड अमूल का मिठाई मीठ तीनों मिला के इसमें बना. यू कैन सी कि श्रीखंड कितने अच्छे से पाइप हुआ है. ऑल द बेकिंग एक्सपर्ट्स और नॉन बेकिंग एक्सपर्ट्स यू नो कि कितने अच्छे से श्रीखंड पाइप हुआ है. एंड यस सम शुगर आर्ट एंड इट्स डन. योर डिश इज डन. किसने बोला था कॉम्प्लिकेटेड है? ओके थैंक. सो एवरीवन हु इज आस्किंग कि मैं रिटर्न रेसिपी दूँ आई विल डेफिनेटली गिव दैट. मैं एज सुन एज मैं यहाँ से निकलती हूँ एंड आई यू कैन सी दिस इज नॉट माई किचन. एक्चुअली पीछे दैट इज पूजा का रूम एंड दिस इज माई घर का बालकनी ऊपर वाले कमरे का. Thankfully we got a board here so I'm showing you that recipe here because obviously nothing is set at our home. 4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हम लोग. So still I will give you that recipe as soon as मैं जाती हूँ. I'll write everything and I'll post it on the comment section just in case if you made it do tell me. Yeah, repeating this thing Alfonso mango जिन्होंने मिस किया. This is Amul का Alfonso mango ice cream with Amul का processed cheese and a little bit of chili powder जो कि हमारे I still have one C जो कि हमारे सिलिकॉन मोल्ड में हमने 2 घंटे के लिए जमा दिया. And that's it. As simple as that. And that is sugar. And you can see my caramel is melting. This is so bad. So hopefully you guys like this recipe. It's not complicated. It's like gajar ka halwa.
but in different way. Not gajar ka halwa, matlab like mehnat is like gajar ka halwa. So I hope you guys like it. Yes, and to give me a thumbs up. I'm sorry if anyone thought कि कुछ बुरा हुआ होगा या whatever. I hope you guys enjoyed it thoroughly. And yes, I promised Amul वालों को कि I will end that in 30 to 40 minutes. I tried. Yes. So thank you so much. And bye. Yeah, take care. Please let me see if someone has any question. Okay, where is it? पीछे नहीं बताते क्या अभी? Okay, fine. Okay guys, thank you so much for all who are appreciating me and those who all loved it. Thank you so much. I'll post this. Okay, do follow me on my Facebook and on Instagram because I will be posting this today. So please check it out, and also I will be writing the recipe too here also and there also. So thank you so much everyone for joining me. Hope you guys liked it, and bye. Take care. I'm showing you this dish once again. So here's my dish and see you. Bye. Thank you Amul for giving me this opportunity. Here are all your rocking products who helped me, and this is not my kitchen again. Thank you. Bye.